ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ପାଇଲେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ବେକରେ କ୍ରୁଶ ଅଣାଇ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ବଡ ଲମ୍ବା गिरजा घर तुम मेम्बरशिप थी मात्रके तुम्हें ख्रीस्टियन बोली ग्यारंटी ना सत कथा देखे रेफरेंस दी तीन रोमियो 9:6 पद किंतु ईश्वर वाक्य जे विफल होयछि एपरि नुहे कारण जे माने इस्राएल वंशर जात जे माने ख्रीस्टियन बोली जात से माने जे समस्त इस्राएल कियोबा से माने जे समस्त ख्रीस्टियन ताहा नुहे पुणी कियोबा अब्राहम को वंश बोली जे समस्त संतान ताहा नुहे किंतु ईसाक को ठारे तुमर वंश ख्यात हेबो एथिर अर्थ एही शारीरिक भावे जो माने संतान से माने जे ईश्वर को संतान ताहा नुहे किंतु प्रतिज्ञार संतान वंश रूपे गणित हुवंती। हालेलुया हालेलुया। मोर जे बापा क्रिश्चियन मोर पूर्व पुरुष क्रिश्चियन मोर बापा क्रिश्चियन मोर जे क्रिश्चियन मोर अज्जा क्रिश्चियन तेने कर मु क्रिश्चियन एटा संभव की माने डिफॉल्ट क्रिश्चियन माने हमें जन्म हैं से जो कंपनी अछि कि आगे जन्म क्रिश्चियन प्रभु को पास परित्राण प्राप्त लोग तैयारी करबे कि जन्म रो नहीं जदि जन्म रो क्रिश्चियन हे परिबो नहीं तो सान छुआ के क्रिश्चियन हे जीवो तुम बड़ो है कि निष्पत्ति नेबा दरकार रही छी। हालेलुया हालेलुया। तो जे माने शारीरिक भावे संतान से माने संतान नहंती जे माने प्रतिज्ञा रे जन्म से माने संतान होते। अब्राहम रे केतना संतान को तो बोल 8टा मोर मीटिंग अटेंड कर दै छन केतला को हैं कोन समझल रे मोर बड़ दले फल सळे छते को परा एक जण 8 बोल कहले आपन 8 लागो छै 8 बोली केते 8 अब्राहम केते संतान 8टा दीटा बोल को जणे आउ के अछल कि प्रभु धन्यवाद हालेलुया। अब्राहम कर 8 संतान आ गया सत भाई सत कहले हैं इसहाक जोड़े हागर ठारो इस्माइल सारा ठारो इसहाक और केठुरा ठारो 6 जन ओके सबु मिसी की 8 जन हेले। तो आम दृष्टि रे अब्राहम संतान 8टी समाज दृष्टि रे 8टी सरकार दृष्टि रे 8टी किंतु परमेश्वर को छन्दे मो दृष्टि रे जोड़े बाकी 7टा रिजेक्ट आइटम रिजेक्ट जेने दूत माने कोन करछन्ती परमेश्वर लोक मान राशन पैक करथिले राशन कार्ड तो हाँ उनको भाई पाई एतकी परिवार छन्ती तो एतकी चावल बस्ता अब्राहम पाई 8 बस्ता चावल बोलर परमेश्वर 8 जण करछ प्रभु अब्राहम रो बेचारा 8टी संतान ना प्रभु 8टी कोठो आसले नाही प्रभु आपन जणानी बोधे आज के तुमे हिसाब देखु न तुमे पॉपुलेशन जनसंख्या रो तालिका देखु न अब्राहम के 8टी संतान प्रभु कहले मु गेट बोल गोटे देली से गुटे नाम का लिखा है वो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बाकीटा के जाने कोठो आसला का दरकार को जणा मोर लिस्ट नहीं एटा मु देनी एटा प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम इस्माइल रो ना इस्माइल लिखले इस्माइल माने कोन जान छ परमेश्वर हम प्रार्थना सुनिले पुनी प्रभु मु के सुनली बाबू मु के सुनली हिंदी में सुने नहीं मु हां कोन करे हमर गर्भ न हेले आको बा हे जा आ संतान हमर संतान गोटे नहीं कि प्रभु से सिमती आ प्रभु सिमती भी देई पारबे एटा तमर प्लान एटा मोर प्लान नहीं कोइ छ परमेश्वर मु देबा जे रही पारलो नहीं हैं मु देबा जे रही पारलो नहीं कि ठीक अछि 8 जन संतान भितरे सरकार दृष्टि रे 8 ही पारंती किंतु परमेश्वर दृष्टि रे केवल जणे जे वाक्य रे जन्म होईछि प्रतिज्ञा वाक्य। हालेलुया हालेलुया। एते जण क्रिश्चियन मानन को भितरे परमेश्वर रो संतान सिए जे वाक्य प्रमाण रे आत्मिक जन्म लाभ करिछि। मेरी गवाही मैंने यीशु मसीह को कैसे जाना, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को कैसे बदला, ये गवाही करीब मैं 13-14 साल की थी उससे पहले की बात है। मैं अपनी गवाही को 3 भाग में बांटूंगी। पहला, यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी जीवन कैसी थी। दूसरा, मैंने यीशु मसीह को कैसे जाना। तीसरा, यीशु मसीह को जानने के बाद मेरी जीवन कैसी है। तो पहला, यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी जीवन कैसी थी। मैं एक क्रिश्चियन परिवार से हूँ। मेरे पापा पास्टर थे। जैसे एक पास्टर की बेटी को होना चाहिए मैं नहीं थी, या शायद कहूँ कि मैं बहुत छोटी थी। संगत ठीक नहीं थी। ऐसे दोस्त जहाँ एक दूसरे को गिराना, गाली बकना, अश्लील बातें होता था।
और उनका प्रभाव मेरे जीवन में पड़ने लगा। मैं घर से पैसे चोरी करने लगी। एक बार मेरे मुंह से गाली का एक वर्ड निकला था जिसकी वजह से मैं बहुत मार खाई थी। मैं बहुत गुस्सैल थी, मेरे बोलने का टोन भी अच्छा नहीं था, परंतु धीरे धीरे करके मुझे ऐसी दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगने लगी और मैंने खुद को उन लोगों से अलग कर लिया। मैंने उन लोगों से उठना बैठना बंद कर दिया। मैं अकेले रहने लगी। दूसरा, मैंने यीशु मसीह को कैसे जाना। इस तरह से मैंने खुद को उन लोगों से अलग कर लिया। मेरी रूटीन यही थी, स्कूल से घर, घर से स्कूल, पढ़ाई करना, घर का काम करना। घर में मैं बाइबल पढ़ती थी, क्रिश्चियन किताब पढ़ती थी, स्कूल भी क्रिश्चियन किताब लेकर के जाते थे और पढ़ते थे। इस तरह से मैंने पर्सनली यीशु मसीह को जानने लगी, समझने लगी। उन परमेश्वर का वचन मेरे हृदय को टच करने लगा। मुझे अंदर से प्रेरित होने लगी कि मैं अच्छी बनूं। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं खुद को शांत रखूं, कैसे मैं पॉजिटिव रहूं। जब अपेक्षा के विपरीत कोई चीज होती थी, जब कोई मेरा साथ नहीं देता था, कोई बदमाशी से मुझे मारता था, कोई बुरा बोलता था, तब मैं खुद से कहती थी कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह मेरे साथ है। जब मैं ऐसा खुद से बात करती थी तो मुझे अंदर से आनंद महसूस होती थी, जैसे मैं परमेश्वर के वचन की तरफ एकदम खींची चली जा रही थी। जब परमेश्वर का वचन सुनने में, चलने में अच्छा लगता, जैसे कि मैं आनंद से भर जाती थी। आत्मा खुद को रिफ्रेश महसूस करती थी। मैंने परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखा, परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करने लगी। तीसरा, यीशु मसीह को जानने के बाद मेरी जीवन कैसी है। इस तरह से मैंने यीशु मसीह को जाना, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। ये अचानक से या ऑटोमेटिकली नहीं हुई, लेकिन प्रोसेस के तहत प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे गलतियाँ होती है। अब मैं चोरी नहीं करती हूँ, ना गाली बकती हूँ, बस उस समय एक बार मुंह से निकला। मैं गुस्सैल नहीं हूँ, प्रभु ने बोलने का टोन को बदला। लेकिन मैं अब समझने लगी हूँ कि क्रिश्चियन जीवन आसान नहीं। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उस दिन से हम हर रोज एक आत्मिक युद्ध में रहते हैं, अपने पुराने व्यवहार, बोली, चाल चलन, शारीरिक विरोध में। परमेश्वर ने उन सबसे लड़ने के लिए हमें प्रार्थना, बाइबल दिया है। जब हम प्रार्थना, बाइबल के द्वारा परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं तो वो सारी चीजें हमें हावी नहीं होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट रहते हैं तो वो सारी चीजें हमें हावी होने लगती है। इसलिए हमें आत्मिक जीवन में सावधान रहने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन में चलने की जरूरत है। तो ये है मेरी गवाही कि कैसे मैंने यीशु मसीह को जाना, कैसे यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला।